नमस्कार मित्रों, सुमनसी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज हम लोग भूगोल प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ से पूर्ण संभावना है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इनको शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, कहा जा रहा है सर्वप्रथम किसी धूमकेतु की खोज किसने किया था, यानी धूमकेतु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइको ब्राहे। किसने किया था? टाइको ब्राहे ने किया था। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर होने पर उल्कापिंड जलना प्रारंभ करते हैं, यानी पृथ्वी से कितनी सतह ऊंचाई पर होने पर जो उल्कापिंड होता है ये जलना प्रारंभ कर देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने पर जो उल्कापिंड होते हैं ये जल जाते हैं। इसीलिए जब उल्कापिंड कोई गिरता है तो हमको जलता हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पुच्छल तारे किस पथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो जो पुच्छल तारे होते हैं ये किस पथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ये परवलयाकार एवं अति परवलयाकार पथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि टूटता तारा है, यानी टूटता तारा किसको कहा जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में तापदीप्त उल्का परमाणु को ही टूटता तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः उल्कापिंड बने होते हैं, ये उल्कापिंड पत्थर के बने होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनकी पूरी संभावना है कि परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इनको 2-4 बार अवश्य देख लीजिएगा। आप एकदम रट डालिए इसको। अगला प्रश्न है हमारा, 1 सेकेंड अक्षांश की कोणीय दूरी, 1 सेकेंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी होती है। 31 मीटर। कितना होती है? 31 मीटर। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी, 1 डिग्री की पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितना होती है। 111.13 किलोमीटर। कितना होती है? 111.13 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश कितना होता है। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश 60 डिग्री अक्षांश होता है। कितना होता है? 60 डिग्री अक्षांश। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। 179, 179। अगला प्रश्न है, बृहद्वृत्त किसे कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को बृहद्वृत्त कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? बृहद्वृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधः सौर बिंदु एक दिन में कितना अक्षांश खिसकता है। तो 16 मिनट अक्षांश खिसकता है। अगला प्रश्न है, क्या तापीय भूमध्य रेखा ही भौगोलिक भूमध्य रेखा है। पूछा जा रहा है, क्या तापीय भूमध्य रेखा ही भौगोलिक भूमध्य रेखा है। नहीं, यानी जो तापीय भूमध्य रेखा होती है इसको भौगोलिक भूमध्य रेखा नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य 1 माह में कितने अक्षांश की यात्रा करता है। सूर्य 1 माह में 8 डिग्री अक्षांश का यात्रा करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको अच्छे से याद रखिए। निश्चित रूप से यहाँ से परीक्षा में पूछे जाएंगे। 14वां क्वेश्चन है हमारा, अर्धरात्रि का सूर्य कितने अक्षांश पर दिखता है। तो 66 डिग्री अक्षांश पर अर्धरात्रि का सूर्य दिखता है। अर्धरात्रि का सूर्य कितने अक्षांश पर दिखता है। 66 डिग्री अक्षांश पर। अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
1 डिग्री के अंतराल पर पूरे ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखा होगी? 1 डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतर के मध्य की दूरी, यानी दो देशांतर के मध्य की दूरी कितना होती है? 111.32 किलोमीटर। कितना? 111.32 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांशों में है? तो 29 डिग्री 2 मिनट, 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, बृहद वृत्तमार्ग का निर्धारण किया जाता है लोक्सोड्रोम द्वारा बृहद वृत्तमार्ग का निर्धारण किया जाता है। ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, नागरिक ट्विलाइट दिखता है, यानी जो नागरिक ट्विलाइट होता है कितने डिग्री अक्षांश तक दिखता है? 6 डिग्री अक्षांश तक दिखता है। ठीक है, तो यह आज हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने की भी संभावना है।